सब। अच्छा, अगर आप इस तरह की एक स्टॉप वॉच जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाना चाह रहे हैं तो हम बिल्कुल इसको बना सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर स्टार्ट पर हमने क्लिक किया, हमारा टाइमर स्टार्ट हो गया। स्टॉप पे हमारा जो टाइमर है वो स्टॉप हो गया। स्टार्ट पे अगेन हमारे पास ये स्टार्ट हो गया और रीसेट पे हमारे पास ये रीसेट हो गया। अगेन स्टार्ट पे हमारे पास ये स्टार्ट हो गया। स्टॉप करेंगे तो स्टॉप, एंड देन अगेन स्टार्ट करेंगे तो इधर से स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको हम जावास्क्रिप्ट के साथ कैसे बना सकते हैं। जल्दी से हम यहाँ डायरेक्टरी में आ जाते हैं। यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं, जैसे कि मैं इसको कहता stopwatch.html को हम कर लेते हैं ओपन जल्दी से। और इसके अंदर हम लिख लेते हैं HTML का छोटा सा कोड। टाइटल में मैं दे देता स्टॉप वॉच, और यहाँ पर हम एक मेन कंटेनर ले लेते हैं और इसके अंदर मैं कहता हूँ बटन्स, एंड इसके अंदर मैं बटन ऐड कर देता और इसको मैं कहता हूँ स्टार्ट। और यहाँ पर हम ऑन क्लिक पे एक फंक्शन कॉल करेंगे जिसके अंदर हम स्टार्ट की फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ मेरा टाइम स्टॉप वॉच, और इसके अंदर हम एक पैरामीटर पास कर देंगे जिसको मैं कहता स्टार्ट। कॉपी पेस्ट कर लेंगे और इसको मैं कहता हूँ स्टॉप, और यहाँ पर हम टेक्स्ट भी ऐड कर देते स्टॉप, एंड इसको मैं कह देता रीसेट, एंड यहाँ पर रीसेट आ जाएगा। तो ये हमारे बटन आ गए, और इसके ऊपर हम दे देते हैं अपना टाइमर। टाइमर के अंदर इनिशियली मैं चाह रहा हूँ मेरी जो वैल्यूज़ हों वो मुझे कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो जाए। तो पहला हमारा रिप्रेजेंट कर रहा होगा आवर्स को, देन मिनट्स, देन सेकंड्स, एंड देन मिली सेकंड्स आ गया हमारे पास। तो चलिए इसका आउटपुट देख लेते हैं जल्दी से। जैसे कि कुछ इस तरह से हमारे पास आउटपुट आ गया। इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं जल्दी से इंस्पेक्ट करके। यहाँ पर मैं देता जी एलिमेंट के अंदर, यहाँ पर इसको डिव को मेन को स्टाइल दे देते हैं। स्टाइल में मैं कहता हूँ मिनिमम हाइट दे देते हैं इसको, डायनामिक व्यू पोर्ट हाइट, एंड टेक्स्ट अलाइन हम सेंटर कर लेते हैं। इसको थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो टॉप से थोड़ा सा सेंटर लाइन हो जाए। और यहाँ पर मैं इसको बैकग्राउंड इमेज लीनियर ग्रेडियंट देना चाहूँगा ताकि हमारा जो लुक है वो थोड़ा सा बेटर आ जाए। तो यहाँ पर मैं इसको कह देता हूँ टू राइट, एंड यहाँ पर एक और कलर ऐड कर लेते हैं और इसको मैं थोड़ा सा लाइटर टोन में ले जाता। चलें जी, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ। मैं कहता 3REM, तो ये कुछ इस तरह से हमारा फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाएगा। इसको जल्दी से हम कर लेते हैं कॉपी, और इसको यहाँ पर अपने पास पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, और अगेन बटन्स को भी थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं ताकि हमारा जो लुक है बेटर आ जाए। यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ बैकग्राउंड, इसको मैं कहता हूँ ब्लैक, इसका कलर कर देते वाइट, एंड थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर देते हैं 10px एंड देन 20px। तो फॉन्ट का साइज भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा बेटर लुक मिल जाए। चलें जी, इसको हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, और इसके अंदर मैं कहना चाहूँगा मेरा जो कर्सर है वो पॉइंटर होना चाहिए। कर्सर मैं कहता हूँ पॉइंटर, और मैं जब इसको एक्टिव करूँगा तो मेरे पास जो स्टाइल आना चाहिए कुछ इस तरह का। ऑन क्लिक पे जब बटन क्लिक होगा तो एक्टिव सूडो क्लास हमारी तब काम कर रही होती। तो बैकग्राउंड मैं चाह रहा हूँ मेरा वाइट हो जाए,
कलर मेरा जो हो जाए वो ब्लैक हो जाए और जो बॉर्डर हो जाए वो 1px सॉलिड। तो जल्दी से इसको टेस्ट आउट कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास किस तरह का व्यू बनता है। तो ये कुछ इस तरह से व्यू बन जाएगा। ठीक हो गया। अब हम इसको करते हैं फंक्शनैलिटी वाइज कंप्लीट। तो जल्दी से यहाँ पर हम स्क्रिप्ट ऐड कर लेते हैं और स्क्रिप्ट के अंदर मैं इस फंक्शन की फंक्शनैलिटी डिफाइन कर लेता हूँ। जैसा कि मैंने ये एक फंक्शन लिया और इसको हम चाहें तो एरो फंक्शन भी बना सकते हैं। तो आप दोनों से अगर आप सिंपल फंक्शन यूज़ करना चाहें तो वो भी काम कर सकते हैं, और इसको अगर कुछ इस तरह से अचीव करना चाहें तो इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं एरो फंक्शंस के। तो जो भी आप चीज़ करना चाहें कर सकते हैं। चलें जी, हम एरो फंक्शंस के साथ ही जाते। यहाँ पर मैं कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर लेता हूँ जो कि हमें चाहिए, जैसे कि हमारे पास आवर एंड देन मिनट्स एंड देन सेकंड्स एंड देन मिली सेकेंड। इनिशियली मैं कह देता इन सबको 0। और यहाँ पर चूंकि हमारे पास पैरामीटर आ रहा है, पैरामीटर में हमारे पास या तो स्टार्ट आएगा या फिर स्टॉप आएगा या फिर रीसेट आ जाएगा। चलें, यहाँ पर हम लगा लेते कंडीशन इफ मेरा जो पैराम है अगर स्टार्ट आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट स्टॉप वॉच। एंड इफ मेरा पैराम डबल इक्वल अगर स्टॉप आ रहा है तो हम इसको स्टॉप करवा देंगे। और अगर हमारा जो पैरामीटर है वो रीसेट आ रहा है तो हम इसके लिए अपने जो टाइम है उसको रीसेट करवा देंगे। तो जल्दी से यहाँ पर हम एक लॉजिक बना लेते हैं। तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन होता है जिसको हम कह रहे होते हैं इंटरवल। तो ये हमारा क्या काम करता है, ये एक स्पेसिफिक टाइम के बाद अपने आप को रिकॉल करता रहता है। तो इसके अंदर हम दो चीज़ें पास कर रहे होते हैं। पहला हमारे पास होता है कॉल बैक फंक्शन एंड देन इसके अंदर हम टाइम पास कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं चाहता हूँ हर 10 सेकंड्स के बाद, हर 10 मिली सेकंड्स के बाद ये जो फंक्शन है मेरा एग्जीक्यूट हो जाए। तो मैं यहाँ पर आपको कंसोल लॉग करके दिखाता, रनिंग। तो जल्दी से देखते हैं क्या ये हमारा एग्जीक्यूट हो रहा। यहाँ पर हम कंसोल लॉग में आ जाते हैं और इसको कहते हैं जी स्टार्ट बटन पे हमारा ये एग्जीक्यूट हो जाए। तो जल्दी से देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमें दिख रहा है हमारा ये जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो रहा है अच्छे से। तो जल्दी से हम यहाँ पर मज़ीद इसको फंक्शनल कर लेते हैं। अब चूंकि हमने इसको स्टॉप भी करवाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको एक वेरिएबल में सेट कर लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं लेट टाइमर स्टार्ट, या इसको हम कह लेते हैं स्टॉप वॉच टाइमर। इनिशियली इसके अंदर हम कुछ भी नहीं रखते और मैं कहता हूँ सेट इंटरवल इक्वल टू दिस, क्योंकि बाद में हम इसको अनबाइंड या क्लियर भी करवाएंगे ताकि हम इस अपने इंटरवल को स्टॉप करवा सकें। चलें जी, तो जल्दी से यहाँ पर अब इसकी फंक्शनैलिटी लिख लेते हैं। फंक्शनैलिटी में क्या होगा, अब हमें पता है जावास्क्रिप्ट में 1000 का मतलब होता है 1 सेकंड। 1000 मिली सेकंड रिप्रेजेंट करते हैं हमारे 1 सेकंड को। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं मेरे हर 10 मिली सेकंड्स पर मेरा जो टाइमर है वो इंक्रीज हो जाए, ये अपने आप को ही कॉल करता रहेगा।
तो यहाँ पर हम एक कंडीशन लगा लेते, इफ अगर हमारे जो मिली सेकेंड्स हैं अगर हमारे पास जो मिली सेकेंड्स हैं वो इक्वल 1000, या इसको मैं कह रहा तो ये हमारा 10 मल्टीप्लाई 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 ये होता जाएगा, और यहाँ पर जब ये 1000 हो जाएगा तो हम इसको क्या कहते, हम कहते हमारे जो सेकेंड्स हैं उसके अंदर एक इंक्रीज कर दो। तो यहाँ पर मैं सेकेंड इक्वल टू सेकेंड प्लस 1 लगा कुछ इस तरह से। एंड यहाँ पर मैं एक और कंडीशन लगा देता, अगर मैं कहता हूँ मेरे जो सेकेंड्स हैं डबल इक्वल 60 के हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं चाहूँगा कि मेरे जो मिनट्स हैं उसमें एक का इजाफा हो जाए। तो ये कुछ इस तरह से हमारा चलता रहेगा, और यहाँ पर मैं मिली सेकेंड्स को दोबारा रीसेट भी करवा दूंगा, ताकि वो अगेन जब हमारा लूप चले तो उसके अंदर वो फिर से रिकाउंटिंग शुरू कर दे। और यहाँ पर मैं सेकेंड्स को भी रीसेट करवा दूंगा, ताकि ये हमारा 0 to 60 के बीच में ही रहे। और यहाँ पर मैं चाहूँगा कि मेरे जब मिनट्स डबल इक्वल 60 के हो जाए तो ये मेरे 1 आवर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम जल्दी से क्या करते हैं, आवर इक्वल आवर प्लस 1 इंक्रीमेंट, एंड देन यहाँ पर मैं मिनट्स को रीसेट करवा दूंगा। तो ये कुछ इस तरह से हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो चलती रहेगी मिनट्स, सेकेंड्स एंड आवर्स की। तो जल्दी से हम नीचे यहाँ पर इनको आउटपुट करवा लेते हैं, जहाँ पे हमने ये अपना टाइमर का HTML बनाया। तो इसको मैं दे दूंगा ID, और ID में मैं सेम टाइमर वैल्यू इसको ID दे देंगे, और इसको हम यहाँ टॉप पर फंक्शन के अंदर कॉल कर लेंगे। तो मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और यहाँ पर मैं वो ID पास कर दूंगा कुछ इस तरह से। तो ये हमारी एक छोटी सी लॉजिक बन गई, और मैं यहाँ पर चाहता डॉट इनर HTML इक्वल, यहाँ पर टेम्पलेट लिटल का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम स्ट्रिंग के साथ इसको कंकैटिनेट कर सकें। तो कुछ इस तरह से हम अपनी वैल्यूज यहाँ पर आवर, मिनट्स एंड सेकेंड्स की पास करवा दें। तो यहाँ पर हमारे आवर्स आ जाएंगे, यहाँ पर मिनट्स आ जाएंगे, यहाँ पर हमारे सेकेंड्स, एंड यहाँ पर हमारे मिली सेकेंड्स। जी, तो जल्दी से हम इसको टेस्ट आउट कर लेते हैं, और यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आती है। तो जैसे ही हमने स्टार्ट पर क्लिक किया तो हमारे पास फिलहाल कुछ भी नहीं आया। तो देखते हैं जल्दी से इसको डिबग करके। तो यहाँ पर हमारे पास टाइम वैल्यू 100, ओप्स, यहाँ पर हमें इसको बेसिकली मिली सेकेंड्स को इंक्रीमेंट करवाना है बाय 10, क्योंकि हमने 10 मिली सेकेंड्स का यहाँ पर गैप दिया। तो 10 × 10 10 जब ये 1000 तक जाएगा तो यहाँ पर ये रीसेट हो जाएगा, और ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। चलें जी, दोबारा से रीटेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम करेंगे स्टार्ट, तो हमारा ये जो टाइमर है वो बेसिकली अब स्टार्ट हो चुका हुआ। तो अभी चूंकि स्टॉप और रीसेट हमने नहीं किया तो ये अभी के लिए काम नहीं करेंगे। तो जल्दी से आते हैं, हम अपना स्टॉप की फंक्शनैलिटी को देख लेते हैं। तो स्टॉप में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इंटरवल हमने सेट किया, इसको चूंकि हमने एक वेरिएबल में डिफाइन किया हुआ, तो हम इस पूरे के पूरे सेट इंटरवल को यहाँ पर क्लियर करवा सकते हैं। तो क्लियर के लिए क्या होता है, क्लियर सेट इंटरवल, हमारे पास यहाँ पर क्लियर सेट इंटरवल को क्लियर करने के लिए एक फंक्शन यूज होता है जिसको हम कह रहे होते हैं क्लियर इंटरवल, और इसके अंदर हम वो अपना
पैरामीटर पास कर रहे होते हैं जिसके अंदर हमने इस फंक्शन को रखा है। तो जल्दी से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम कहते हैं जी क्लियर इंटरवल, और यहाँ पर हम इसको सिंपल पास कर देंगे। तो ये क्या करेगा हमारे लिए, हमारा जो स्टॉप वॉच है उसको स्टॉप कर देगा। तो जल्दी से आके रीटेस्ट कर लेते हैं अपने फंक्शन को। यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पर हमारा टाइमर स्टार्ट हो गया और जैसे मैं स्टॉप किया यहाँ पर आप देखिए हमारा जो काउंटर है वो स्टॉप हो गया। अगेन मैं स्टार्ट पे क्लिक करूंगा तो अगेन वो हमारा स्टार्ट हो गया और स्टॉप पे फिर से स्टॉप हो गया। और रीसेट पे हम क्या करेंगे, रीसेट पे हमने जस्ट इस फंक्शन को कॉल करना है, इस लाइन को, और ये हमारा ऑलरेडी ऊपर डिफाइन है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन सब की जगह कहते हैं 00 एंड 00 कुछ ऐसे करके, या अगर आप चाहें तो इनको यहाँ पर रीडिफाइन भी कर सकते हैं, जैसे कि H, M एंड S सेकेंड्स एंड देन मिली सेकेंड्स, इसको हम 0 से रीइनिशियलाइज कर देंगे ताकि हमारी जो वैल्यूज हैं वो सारी फिर से रीसेट हो जाए। तो जल्दी से इसको टेस्ट आउट कर लेते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट क्या बनता है। तो जैसे मैंने स्टार्ट पर क्लिक किया हमारा जो काउंटर है वो स्टार्ट हो गया। अब देन हम स्टॉप पर क्लिक करेंगे, हमारा जो काउंटर है वो स्टॉप हो गया। अगेन स्टार्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो काउंटर है वो स्टार्ट हो गया एंड स्टॉप पे वो स्टॉप हो गया एंड रीसेट पे ये हमारा रीसेट हो जाना चाहिए। तो स्टार्ट पे जैसे क्लिक करेंगे हमारा जो काउंटर है वो स्टार्ट हो गया एंड स्टॉप पे स्टॉप हो गया। तो देखा दोस्तों आपने, ये कितना ही हमें आसान लफ्जों में यहाँ पर हमने समझने की कोशिश की और बहुत ही कम से कम कोड लिखते हुए हमने देखा कि हम अपना स्टॉप वॉच जो है वो किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मल्टीपल आपके पास टेम्पलेट्स हैं जिनको आप यूज करते हुए ये जो टाइमर है आप बना सकते हैं स्टाइलिंग के साथ, जैसे कि टेम्पलेट स्टॉप वॉच HTML। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे कुछ इस तरह के। तो आप इनमें से अब जो मर्जी टेम्पलेट चूज करना चाहें वो कर सकते हैं, बना सकते हैं और इस तरह की एक चीज़ अपने पास बना सकते हैं। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का या आपकी क्यूरी का जवाब दे सकूँ। तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना ध्यान रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।